हेलो मेरे भारतीय साथियों, स्वागत है आपका कर न्यूज़ 24 में। तो दोस्तों, कल आपने न्यूज़ सुनी होगी कि जो ईरान के राष्ट्रपति है रईसी, और दोस्तों उनका एक हेलीकॉप्टर रशिया का है, जो मतलब रशिया के पुराने हेलीकॉप्टर है सोवियत संघ के ज़माने के, वो ईरान अभी यूज़ कर रहा था। और कल ईरान के जो राष्ट्रपति है रईसी और उनके विदेश मंत्री और उनके एक राज्य के गवर्नर और बाकी 2 लोग थे, एक मस्जिद के मौलवी जो सबसे बड़ी मस्जिद है ईरान की, और एक और जने थे, वो अभी मुझे याद नहीं। ये सब मिलके अज़रबैजान की एक यात्रा पे गए थे, जहाँ पे अज़रबैजान और ईरान ने अपने पहले जो डैम है अज़रबैजान और ईरान के बीच जो चलने वाली नदी है उस पर बना था, उससे लिए उद्घाटन कर दिया है। और कल ही ईरान के राष्ट्रपति का एक और दौरा था, वो एक अनप्लान्ड दौरा था जो आर्मीनिया में था, पर ईरान के राष्ट्रपति ने उस दौरे को रद्द किया। उसके बाद वो दोबारा ईरान आ रहे थे, पर उसी टाइम क्या होता है, जो ईरान के राष्ट्रपति है, जिसमें ईरान के राष्ट्रपति, ईरान के विदेश मंत्री और उनके जो मौलवी, मस्जिद के सबसे बड़ी मौलवी हैं, और जो गवर्नर है और एक और पर्सन है, वो सब बैठे हुए थे। वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। 3 हेलीकॉप्टर्स गए थे दोस्तों, और जिसमें ये सब बैठे हुए थे वही हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। और क्रैश होते ये ईरान के ऐसे जंगलों में गिरता है जहाँ पे इन्हें ढूंढ पाना मुश्किल था। कल तक ये ऑपरेशन चलता रहा। कल रात तक फिर रूस और टर्की ने इसमें इंटरफेयर किया, और फिर जब जाते पता चला कि ईरान के जो राष्ट्रपति है, विदेश मंत्री हैं और बाकी जो लोग हैं वो सब मर चुके हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी कहने की बात है कि जब इस घटना के बाद इजराइल से पूछने, मतलब कंफर्म नहीं था पूरी रात तक, पर पहले इजराइल से मीडिया ने पूछा कि आपको पता है अभी ईरान के साथ क्या हुआ, तो जो इजराइल के मंत्री हैं वो कहते हैं हमें पता है ईरान के राष्ट्रपति मर चुके हैं, हमें कंफर्म है, हम ऑफिशियली कहते हैं कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। मतलब जब तक पूरी दुनिया, ईरान ने खुद कंफर्म नहीं किया था कि उनके राष्ट्रपति मर चुके हैं, जब इजराइल के जो मंत्री है वो कह रहे थे कि हाँ हमें पता है वो उनके मंत्री मर चुके हैं, राष्ट्रपति मर चुके हैं, तो कितनी चौंकाने वाली बात है। इससे साफ पता चलता है कि जो ये क्रैश हुआ है इसमें मोसाद का हाथ है। बट इजराइल ने कहा ऑफिशियली हमने कुछ नहीं किया है, और अगर ईरान तो इसमें दिख गया कि हाँ इजराइल ने उससे राष्ट्रपति को मारा है, तो युद्ध जो अभी इजराइल झेल रहा है उससे बड़ा युद्ध उसे झेलना पड़ेगा, क्योंकि अभी ईरान के अलावा टर्की भी इजराइल के खिलाफ हो चुका है। टर्की से भी इजराइल के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, और रशिया इनडायरेक्टली ईरान को सपोर्ट भी कर रहा था इजराइल के खिलाफ। तो दोस्तों, ये बहुत तगड़ा झटका होगा इजराइल के लिए, पर ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि मोसाद ने ये जो चाल चली है ये बहुत ही खुफिया तरीके से चली है। और इस बात की खुशी इजराइल और अमेरिका दोनों मना रहे हैं कि जो ईरान के राष्ट्रपति है वो मर चुके हैं, क्योंकि ईरान की पॉलिटिक्स में एक सबसे महत्वपूर्ण जो मेन बंदा था राष्ट्रपति, वो मर चुका है। पर इससे भी ऊपर ईरान में एक हैं जो आयतुल्ला खान, जो सुप्रीम लीडर हैं, वो अभी ज़िंदा हैं। मतलब निर्णय लेने के लिए एक इंसान है जिसे पता है कि कौन से निर्णय देश के लिए सही है। पर राष्ट्रपति जा चुके हैं, विदेश मंत्री जा चुके हैं, और बाकी और लोग भी जो जा चुके हैं। तो मतलब ईरान के ऊपर अभी बहुत संकट है। अगर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड, रशिया या टर्की, किसी को भी ये संकेत मिलता है इसमें मोसाद का हाथ है, तो इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा दोस्तों, क्योंकि ईरान फिर इस जंग को इतना बड़ा मैदान बनाने वाला है जितना आप सोच नहीं करते। क्योंकि ईरान पहले से ही परमाणु बम पे रिसर्च कर रहा है, और वो बनाने वाला है परमाणु बम, उसके हाथ में आएगा तो सबसे पहला स्प्रेड मेरे हिसाब से वो इजराइल पे करने वाला है। और इससे रिलेटेड, इस न्यूज़ से रिलेटेड अगर कोई आगे खबर आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।